हेलो दोस्त, कई दिन से हमारे टेक्नीशियन वैकेंसी वाले विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हो गया बात, टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा। बाकी लोग ने ठगा ही है, आप भी ठगोगे क्या। कुछ अजीब सा लगा फीलिंग, लेकिन आज 10 जुलाई है, इसलिए मैं 2-3 दिन वेट कर रहा था कि 10 जुलाई तो आने दीजिए। 10 जुलाई है क्या, तो रिव्यू होने के लिए वैकेंसी का अंतिम दिन है। हो सकता है एक आध दिन और बढ़ेगी और धीरे धीरे डाटा आने में हो सकता है 10-15 महीनों दिन भी लग जाए, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आपको पता कि कब डाटा वो ऑफिस से बाहर आएगा या वेबसाइट पे आएगा। लेकिन हाँ, कम से कम अगर आएंगे तो कुछ खुशखबरी तो देना ज़रूरी बनता है। जो हमने पहले भी बता रखा था वैकेंसी रिव्यू करने के लिए दिया गया है, उस पर तो बात बनती हुई नज़र आ रही है। टोटल 1450 वैकेंसी, 14,570 तो करीब करीब हो ही जाएगा। वर्तमान वैकेंसी 9184 है। उसमें दो अलग अलग स्लैब जुटेंगे, 4078 और 1348। तो इतना तो कम से कम लगभग होना दिखता है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि कभी भी आप पेपर कटिंग पे विश्वास नहीं कीजिए, ना किसी यूट्यूबर पे इतनी फैट कर दे कि वेबसाइट पे ना आए और ओरिजिनल हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा सा वेबसाइट का वेट करते रहना चाहिए। वेबसाइट पे आ जाएगा तो हम मान लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये होने वाला है आपके लिए। कैसे, किस आधार पे कहेंगे, सारा डिटेल हम बताएंगे, बिना कहे हुए नहीं भागते हैं। हमने पहले भी वीडियो, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि टेक्नीशियन की वैकेंसी की रिव्यू करने के लिए बोला गया है, और ये 1/7 को हुआ था, जिसमें रेलवे बोर्ड ने लिखा है सभी को, किसको किसको, तो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल जोनल और प्रोडक्शन यूनिट को, सबके लिए भेजा था, जिसमें वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ दो चीज़ है, दोनों को नाम को अलग अलग रखिएगा। देखिए, पब्लिशिंग और वैकेंसी वर्कशॉप, जिसके लिए मैंने क्या बोला था, B2 और C1 मेडिकल का चांस मिलेगा। तो कितनी पोस्ट आएगी उसकी बात कर लेते हैं। और प्रोडक्शन यूनिट में भी B2 और C1 का मेडिकल रहता है, इसकी कितनी आएगी। अभी तक इसमें जो RRB की वैकेंसी थी उसमें कोई पोस्ट B1, B2 और C1 का नहीं दिया गया था। खास करके C1 का तो कोई पोस्ट ही नहीं था, B2 का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, C1 का पोस्ट नहीं दिया गया था। अब चांसेस बन रही है, कैसे चांसेस बन रही है आई स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे देखिए 10 तारीख का जो दिया गया था रिव्यू करने में, इस रिव्यू का मुझे पता चला है अंदर की खबरों से कि इस रिव्यू पे थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है। अब एग्जैक्ट डाटा तो अपने पास है नहीं, मैं पेपर कटिंग जैसा आपको बता नहीं सकता कि यही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर चेंज होके जो इन्होंने दिया था और उसी को अप्रूवल हुआ है लगभग। लेकिन उसमें दो चीज़ की बात की गई है। उसमें जो पोस्ट पहले से ही सिलेंडर कर दिए, छोड़ दिए, यानी उसको त्याग दे दिए थे, उस पद को घटाया जाएगा और जो नया पोस्ट क्रिएट होगा वो जोड़ा जाएगा। यानी कुल मिला के नेगेटिव पॉजिटिव उसके आवास ही आएगा, ये है। लेकिन ये कम से कम है। तो अभी तक हम यहाँ बात कर रहे थे 3 चीज़ की वैकेंसी हो गई यहाँ, पब्लिशिंग वैकेंसी, टेक्नीशियन इन वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट। इतना ही नहीं है, जो 9177 वैकेंसी है, 9144 वैकेंसी है, ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के अलावा है। कहाँ पे, आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह वगैरह सब में। तो ये केवल बात जो हो रही है ना, ये केवल बात हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसके अलावा भी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट में आप टेक्नीशियन होते हैं और बहुत सारे पोस्टों में होते हैं। तो समझ गए होंगे कि आपकी सारी चीज़ें क्या समझ में आ गई। तो 3 वैकेंसी का फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन आपके वेबसाइट पे है 9144, और बाकी 2 फ्रैक्शन जो हमने आपको थंबनेल में बताया है उसका डिस्कशन अभी कर लेते हैं, तो कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। तो 2 फ्रैक्शन है, ये आपका वर्कशॉप है और ये है वर्कशॉप है, और ये है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट जनरली डायरेक्ट RRB के अंदर आता है और वर्कशॉप यूनिट जोन में होता है, इसलिए जोन के अंदर आता है, जिसको RRC बोल देते हैं। RRB और RRC का अंदर बहुत ज़्यादा ये डिस्प्यूट रहता है लोगों का कि कौन RRB है, कौन RRC है। तो इसको RRB RRC को समझने के लिए देखते हैं कि एक यूपी राज्य है। यूपी राज्य में क्या होते हैं, विधायक भी होते हैं, आप जानते हैं, और एक लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, जिसको MP आप बोलते हैं। अब देखिए, विधायक का जो क्षेत्र होता है वो लोकसभा का भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा का जो क्षेत्र होता है उसमें कई सारे विधायक होते हैं,
उस तरह से जोन का और आरआरबी का कंसेप्ट है। यानी जोन आरआरबी में ओवरलैप होता है, एक ही जोन में एक आरआरबी या दो आरआरबी भी हो सकते हैं, और दो आरआरबी में एक जोन और वो ये हो सकते हैं, ओवरलैप है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इतना डिटेल में नहीं जानना है आपको जानना है वैकेंसी का। तो वैकेंसी अब चलते हैं 7 में। तो यहाँ जो रिव्यू दिया गया था वैकेंसी का ना, वो पहले दिया गया था जोन के अंदर जितने वर्कशॉप हैं उसके लिए। उसमें जैसे सेंट्रल रेलवे में दिया गया था, सब एक वर्कशॉप का नाम लिखा हुआ है। क्या है? खुर्दवाडी। कितनी वैकेंसी लगभग प्रपोज थी? 628। उसी जगह मटुंगा 29, उसी जगह लिखा हुआ है मनाड 374, भुसावल 44, उसी तरह पार्नेल 39, बरकुला 117। उसके अलावा आपका ट्रैक मशीन वर्कशॉप नासिक रोड 1 पोस्ट ये था। उसके बाद आपका ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर वाले में तो ये अलग अलग है, 25 है। फिर कैरीज एंड वैक्सीनेशन मांडेश्वर है, कोलकाता है, वर्कशॉप है लिलुआ है। इस तरह से वैकेंसी खाली है। और ये सारे जितने भी वर्कशॉप है ना, इसमें मेडिकल B2 और C1 का खूब आता है वैकेंसी। इसमें से 90 से 95% पोस्ट जो होते हैं ना, वो B2 और C1 मेडिकल का होता है। समझ गए? तो बेनिफिट तो है ना B2 और C1 वाला का, जो मैं पिछले वीडियो में पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, सीधा बोल दिया था कि वर्कशॉप और P यूनिट में रहेगा तो बेनिफिट होगा। इसी तरह सभी यूनिट में अलग अलग है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे का आ गया तो अम्बाल ये है, आलमबाग, जगदागिरी, यहाँ आपका अमृतसर में 74 पोस्ट है, ये खाली है। सिकंदराबाद में 221 है। उसी तरह उसके बाद आपका अलग अलग करके उसको फ्रैक्शन में दिया है सिकंदराबाद का। उसी तरह आपका कोलकाता में दिया हुआ है, बिलासपुर में 72 है, तो 55 और 17 है। उसी तरह ऊपर भी देखे होंगे आपने, खड़गपुर में आपको देखा होगा, कोलकाता वाला में 193 है, तो खड़गपुर में ही 143 है। हुबली में आपका 250 है, हुबली का 204, और मैसूर में 48 मिला के। साउथ सेंट्रल रेलवे चेन्नई में 1188 है। तो कुल मिला के जो बात की गई थी, 1 मिनट ये सारा दिखा के 4048 ये है आपका वर्कशॉप में सारे बुला के। तो एक और याद दिलाना चाहूँगा, मैं अपने व्हाट्सएप पे ले चलूँगा, थोड़ा बात पे आएंगे। हमने आपके साथ एक बात किया था अपने चैनल पे कि जो टेक्नीशियन की जो साउथर्न रेलवे यूनियन थे, वो यूनियन जो इन्होंने डाला था, उसमें एक चीज़ और डाला था। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं खोल रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्या डाला था, ध्यान दीजिएगा, जिसको बाद में प्रेशर में हटाया गया था, ये बताया गया है आपको रिप्लाई में, जिसमें बोला गया था हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट अलॉटेड इन साउथर्न रेलवे। ये सार इसको हम वेरीफाई कहीं से कर सकते हैं क्या? तो वेरीफाई करने के लिए हम इसी सीट पे थोड़ा सा जाएंगे। अभी पूरा देखिए कंफर्म नहीं है। जब तक मैं बोलता हूँ कि जब तक वैकेंसी वेबसाइट पे नहीं आई है, तब तक आप सोचिए कि अभी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं ना। एनालिसिस करने के लिए डाटा चाहिए, और डाटा अभी अवेलेबल है। डाटा के साथ साथ क्या चाहिए? कथन चाहिए। कथन, उससे आप क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष। यही निकालते हैं ना एग्जाम में कि कथन और निष्कर्ष। कथन दिया हुआ है और उसका डिटेल दिया हुआ है, मतलब पहले दिया गया है कि ऐसा होता है वचन या कथन, उसके बाद इसके प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, उसका निष्कर्ष निकालना आपको होता है। वही हम भी ये यहाँ करते हैं, एनालिसिस करते हैं आपके लिए, वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, साउथर्न रेलवे जहाँ भी आएगा ना, कुछ तो आपको दिखेगा। साउथर्न रेलवे में कितना है? चेन्नई में 1158। एक किसी भी रेलवे से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा मुंबई में 628 है, उसका फ्रैक्शन नीचे दिया हुआ है। उसी तरह सबसे 418 आपको कोलकाता में है। तो साउथर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा कितना है? 1158। ये क्या यूनियन वाले गलत बोले थे या सही बोले थे? ये आरआरबी का डाटा है, और आरआरबी की रेलवे बोर्ड ने ये दिया है, हम नहीं दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ये रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रभारी को भेजा है कि इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। तो अब एक चीज़ वेरीफाई हो गया कि साउथर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कितना? तो 1100 कुछ, ये कम से कम है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे में जाएंगे तो ये है आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन पोजीशन इन किस में वैकेंसी पे? पीयू में। पीयू में कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला था, वो पीयू की वैकेंसी इन्होंने दिया है 1348। तो 1348 में 26 सेफ्टी का है, नॉन सेफ्टी का 1322 है।
1322 का आएगा या नहीं आएगा इस पे कन्फ्यूजन है, लेकिन 26 आएगा। सेफ्टी वाला का प्रायोरिटी रहता है। तो देखिए कितना कितना आ जाता है, उसको भी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। जम्मू श्रीनगर में कितना है सब कुछ मिला के, तो ये सारा चीज़ मिलाते हैं ना, तो हमारे पास एक लमसम आइडिया बचता है, जो बनता है कि आपका 14,570, तो इतनी वैकेंसी लगभग होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भी ऐड होगा तो वो किस में ऐड हो सकता है, या तो इसमें थोड़ा थोड़ा और ऐड हो जाए, या जो बढ़ जाए घट जाए, थोड़ा यहाँ भी चेंज हो सकता है। और दूसरा है आपका 900, ये आपका ओरिजिनल वैकेंसी थी जो अदर डिपार्टमेंट में, ये भी अगर रिवाइज हो रहा हो, जिसकी PDF हमारे पास नहीं है और आपके पास नहीं है, वो भी अगर जुड़ेगा तो ये वैकेंसी आगे बढ़ सकती है। तो मैंने अनुमान लगाया था कि आपका 25 से 28, 29, 30 हज़ार के रेंज में कहीं वैकेंसी हो सकती है। ये अनुमान है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वो एनालिसिस करके बोला हुआ है पीछे वैकेंसी देखते हुए। अगर होता है तो उसमें से 14,000 लगभग 50% तक हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी और बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो RRB की टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ेगी। किसी को लिखना है तो लिख के ले ले, जैसा मैंने LP के लिए बोला था, और ऐसे ही पहले भी बताया था मैंने कि ये जो वैकेंसी निकली है वो बहुत कम है, और पहली नज़र में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। 5,696 पोस्ट LP का निकला है, इतना लोएस्ट पोस्ट है। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो पेपर में जो आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वो गलत है, क्योंकि इतनी कम के तो उम्मीद ही नहीं था ना किसी को। तो चलिए, उम्मीद है थोड़ा आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।